अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेस एंड ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, क्लास 9th चैप्टर 1 का, न्यू 9th का। तो हम ये पढ़ लेते हैं कि बेस और ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके नोट्स पढ़ाती हूँ, बताती हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन और इसके बारे में एक्सप्लेन इस पैराग्राफ के बारे में करूँगी। बेस एंड ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो ये है इसके नोट्स क्या है। राइट, इस जो टॉपिक है इसमें जो है डेफिनेशन जो बन रही है, राइट टाइप्स ऑफ फिजिकल, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसकी देर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ पीछे पढ़ चुके हैं, फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ उसके आगे 2 टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होता है? द क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट द रेफरेंस ऑफ एनी अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं इंडिपेंडेंट, आज़ादाना तौर पर, विदाउट द रेफरेंस ऑफ एनी अदर, किसी भी दूसरे क्वांटिटी के रेफरेंस के बगैर हम उसे इंडिपेंडेंटली जाहिर करते हैं, वो कहलाती है बेस क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। इस बेस क्वांटिटीज़ में वो कह ये रहा है कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम आज़ादाना ज़ाहिर करते हैं कोई भी दूसरी क्वांटिटीज़ के बगैर। ये बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं। कौन सी? ये 7 जो हैं बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं। इनके अलावा और कोई भी क्वांटिटी वो बेस क्वांटिटीज़ नहीं है। और इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी वो सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटीज़ से ही मिलके बनती अखज़ होती हैं। लेकिन जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये बुनियादी हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बनती। ये अपनी बुनियाद, ये खुद बुनियादी हैं। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट ABCDEFGH जो हमने लिए हैं, इंग्लिश जो पूरी है वो जैसे जो क्वांटिटीज़ है ये वही अल्फ़ाबेट में से ही मिलके बन रही है ना, तो उन अल्फ़ाबेट को मिलाकर ही पूरा वर्ड बनता है, पूरी इंग्लिश लिखी जाती है। इसी तरह जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो भी उन्होंने, ये साइंसदानों ने ये 7 ये बुनियादी ली हैं, ये किसी से नहीं बनती। ये बुनियादी जैसे अल्फ़ाबेट ABCDEF जो है ये किसी से मिलके नहीं बनते। ये जो 26 अल्फ़ाबेट हैं ये बुनियादी हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बनते और इनसे मिलकर आगे पूरी इंग्लिश सारे वर्ड बन रहे हैं। इसी तरह जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये बुनियादी हैं, इनसे ये किसी से मिलकर नहीं बन रही। आगे जो इस दूसरी क्वांटिटीज़ है वो इनसे मिलकर बन रही होती हैं। तो वो कह रहा है जो 7 ये बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, और ये बुनियाद है, बेस है, बुनियाद है। और जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं वो इनसे मिलकर ही बनती हैं। तो वो इसमें ये कह रहा है दो क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट विदाउट द रेफरेंस ऑफ एनी अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। आगे है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो कहता है तमाम वो क्वांटिटीज़ जिसको हम बयान करते हैं एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से अखज़ की जाती हैं। वो कह रहा है इसमें तमाम वो क्वांटिटीज़ जिनको हम बयान करते हैं इन टर्म्स इस्लाम में ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटी, एक से ज़्यादा उसमें बेस क्वांटिटीज़ होंगी, जो बेस क्वांटिटीज़ को मिला के बनेगी वो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, जैसा कि स्पीड इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटी, जैसा स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जो डिपेंड्स करती है डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्पीड जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है। अब ये ड्राइव्ड कैसे है? ये डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जो स्पीड है, स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब ये स्पीड किससे मिलकर बनी? डिस्टेंस ओवर टाइम से। पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, फिर टाइम निकालेंगे, फिर वो बराबर किसको होता है? डिस्टेंस और टाइम देखेंगे हम, उसे एक कार है उसने कितना डिस्टेंस तय किया वो लिखेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे किसी टाइम उसने उसका कितना था, उसने कितने मिनट में ये तय किया सारा वो लिखेंगे, फिर जो उन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो स्पीड है। तो वो कह रहा है जो स्पीड है ये किससे मिलकर बन रही है, किससे नहीं कर रही है? ये फार्मूला जो यूज़ हो रहा है बेस क्वांटिटीज़ की ही, बेस क्वांटिटीज़ का यूज़ करके ही बन रहा है स्पीड जो बन रही है। तो वो कहते हैं जो स्पीड जो ड्राइव क्वांटिटीज़ वो किससे मिलकर बनती है? वो बेस क्वांटिटी से ही मिलकर बनती है। जैसा स्पीड है वो डिस्टेंस ओवर टाइम से ही मिलकर बनती है। तो डिस्टेंस और टाइम क्या है? ये इसमें है, बेस क्वांटिटीज़ है। तो वो कह रहा है अब जो बेस क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी
जितनी भी हैं एक्सेट्रा वो सारी क्या हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। एग्जांपल वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारी, ये सारी किससे मिलके बनती हैं, ये बेस क्वांटिटी से ही मिलके बनती हैं। और ये क्या है, ये सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और ये बहुत सारी हैं। और जो बेस क्वांटिटी वो सिर्फ 7 है, इनके अलावा और नहीं है। तो अब हम इसका जो पैराग्राफ है वो पढ़ लेते हैं कि वो इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है। वो कह रहा है फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड वेयर इंटरेक्ट विद मैनी अदर विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। वो कहता है फिजिक्स एक साइंस है किसकी, मादी दुनिया की, जहाँ पर हम बहुत सी मादी चीज़ों की, मुख्तलिफ मादी चीज़ों के बारे में इंटरेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब, वो कह रहा है कि हम फिज़िकल दुनिया में ही रह रहे हैं जहाँ पर मादी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उस दुनिया में रह रहे हैं जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, हम वो सारी क्या है, वो फिज़िक्स हैं, वो साइंस है, साइंस के जिन्हें हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं। हम फिर वो कौन कौन सी हैं, जैसे सूरज, चाँद, सितारे, पानी, हवा, ये हवा तो नहीं, जैसे सूरज, चाँद, सितारे, ये सारे क्या हैं, ये फिज़िकल वर्ड ही हैं। और जो जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये फिज़िकल वर्ड हैं। तो वो कौन सी हैं, जैसे जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे ये टेबल होता है, वॉल होती है, दीवार, इन्हें हम देख सकते हैं, हम इन्हें छू सकते हैं, हम इन्हें मैयर कर सकते हैं। और सिर्फ हमें इन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ छू नहीं सकते, हम इन्हें मैयर कर सकते हैं। ये क्या है, ये सारी फिज़िक्स है और हम फिज़िकल दुनिया में ही रह रहे हैं। और वो क्या है, वो मादी चीज़ें हैं जो वज़न भी रखती हैं, जगह की भी रहती है। और इन्हें ना सिर्फ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बल्कि हम इन्हें मैयर भी कर सकते हैं। इनमें क्या, हर चीज़ जो तकरीबन ज़्यादातर चीज़ों को हम देख सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, सूरज, चाँद, सितारे, हवा, पानी, इनको हम मैयर कर सकते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं। और हम जैसे लकड़ी है, इसे हम छू भी सकते हैं, दीवार है, मेज़ है, चेयर है, हम इन्हें मैयर कर सकते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, हम इन्हें छू सकते हैं। ये सारे क्या है, ये फिजिकल वर्ड है। वो इस पैराग्राफ में यही कह रहा है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर मेजरेबल फीचर्स। और हम इन्हें ये जो चीज़ें हैं, हम इन्हें एक्सपोज करते हैं मेजरेबल फीचर्स, मतलब जिनकी पैमाइश करने वाली चीज़ों से, जो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज़। वो कहते हैं ये जो चीज़ें हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जो कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब वो कौन कौन सी हैं, जैसे लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इन्हें हम देख भी सकते हैं, जो चीज़ें होती हैं, और ये हम इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। लेंथ की हम मेजरमेंट कर सकते हैं मीटर रूल से, ब्रेथ की, थिकनेस, मास, वॉल्यूम, मास की हम वेइंग मशीन से, वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं रूम का मेजरिंग टेप से, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से। तो वो सारा इसी के बारे में ही कह रहा है। आउट ऑफ डेंसिटी, जैसे हम इन्हें इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो वो ये सारा कह रहा है कि सिर्फ हम इन चीज़ों को, हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में ही रह रहे हैं, तो सिर्फ हम इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम इन्हें मेजर भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये पूरी दुनिया जो है, ये फिज़िकल वर्ल्ड ही है, फिज़िकल साइंस ही है, फिज़िक्स ही है। तो आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव select arbitrarily some quantities to play a key role। वो कह रहा है इनके अलावा जो चीज़ें हम मेजर कर सकते, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इनके अलावा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिलेक्ट आर्बिट्री कुछ क्वांटिटीज़ जो कि बुनियादी हैं, की रोल रखती हैं, जो कि बुनियाद हैं, दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। वही आगे बात कि उन्होंने कुछ 7 ऐसी बुनियादी उन्होंने मेजर की कि जो जिनसे अखज़ दूसरी की जा सकती हैं क्वांटिटीज़, लेकिन इनसे ये किसी से अखज़ नहीं की जा सकती। वो कहता है साइंसदानों ने कुछ क्वांटिटीज़ एक बुनियादी की रोल के तौर पर रखी, जो बेस क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वन आर मोर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। और वो तमाम क्वांटिटीज़ जो फिज़िकल बेस क्वांटिटी से ही अखज़ की जाती हैं, एक जो ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ हम मिलाते हैं और उससे क्या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ बन जाती है। फॉर एग्जांपल स्पीड इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटी, जैसे स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम विच आर बेस क्वांटिटी, वेयर एज डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मास एंड वॉल्यूम। वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले उस नोट्स में सारी बता दी है कि जो है डेंसिटी हम उसको मास और वॉल्यूम से निकालते हैं, और जो स्पीड है जैसा कि वो एग्जांपल दे रहा है डिस्टेंस ओवर टाइम से हम निकालते हैं। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ किससे निकलेंगी, बेस क्वांटिटी से निकलेंगी। बेस क्वांटिटीज़ वो हैं जो किसी और से नहीं बनती, वो बुनियादी हैं। वो यही इसमें पैराग्राफ में ये कह रहा है इसमें। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी।